मेरे प्यारे हीलर्स, मैंने इसी ड्रेस में जस्ट इसके पहले एक वीडियो बनाई थी और उसको अपलोड किया था, और उसमें हमने बताया था कि कर्ज में डूबने का, कर्ज के जाल में फंसने का कारण क्या है, और उसका निवारण है हीलिंग, रेकी करना। उसमें मैंने मेथड नहीं बताया था। हालांकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं मेथड बता रहा हूँ, पर नहीं बता पाया था। सिर्फ इतना बताया था कि 24 पॉइंट्स हीलिंग करिए दोनों टाइम, नहीं तो 7 चक्र करिए। ये कैसे करिए, मैंने ये मान लिया कि आपने वो वीडियो, आपको तो मेथड पता ही है, 24 पॉइंट्स पता ही है। रेकी सीखिए, ये भी हमने कहा था, हीलिंग करिए, लेकिन रेकी से आपका कर्ज खत्म होगा, इसके बारे में मैंने बताया था। और ये बताया था कि अगले वीडियो में मैं इसका मेथड बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को डाउनलोड करिए और देखिए, पहले समझिए, उसके बाद से फिर इस वीडियो को देखिए। राइट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम सत्यनारायण, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। बहुत चिंतन मंथन के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि आज जो हमारा समाज इस कर्ज के जाल में फंस गया है और उससे वो निकलने के लिए कराह रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, रेकी करके कैसे निकलेगा, रेकी से आपके ऊपर का कर्ज कैसे खत्म होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रेकी करते करते अचानक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम तुरंत ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। और उसको समझ कर करिए, भ्रम में मत रहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि आपको ठगा गया है, स्कैम किया गया है, आपके साथ फ्रॉड किया गया है। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप रेकी से बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। बहुत कम बेनिफिट होगा, फिर आपको 50-50 का रेशियो रह जाएगा। तो रेकी एनर्जी को समझ लीजिए पहले, यानी कि रेकी आपके इंटेंशन के ऊपर काम करते हैं, ये तो आपको पता है। चलिए मैं बताता हूँ कि विश डायरी में अपनी ये विश लिखिए। विश डायरी में लिखिए, कैसे लिखिए मैं देखिए बताता हूँ। ये अपनी विश डायरी है, जैसे कि पहले भी हमने बताया है विश डायरी के बारे में। राइट, इसमें आप ना अपनी एक फ़ोटो लगाइए। ये देखिए एक फ़ोटो ऐसे पासपोर्ट साइज़ की, और जैसे आपने एक पेज पे फ़ोटो लगा लिया, चिपका लिया, और नाम, एज, एड्रेस सब कुछ लिख दिया, प्रॉब्लम्स लिख दी। प्रॉब्लम्स के, मैं कर्ज के जाल में फंस गया हूँ, मेरी फैमिली भी उसमें परेशान है, लेकिन मैं रेकी करके, हीलिंग करके अब इस जाल से बाहर निकलना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि रेकी मुझे बाहर निकालेगी जरूर। ऐसा लिख दीजिए, और फिर आगे लिखिए कि मैं डेट फ्री हो चुका हूँ, एंड मैं फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ। मेरे पास इनकम के सोर्सेज बहुत हैं, और इमरजेंसी फंड मैं शुरू से रखता हूँ, और ऐसे पैसे को मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, कैश मनी में। उसके बाद से ना रेकी कॉल करिए। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई ऑल विशेष। विश डायरी नीचे रखी है, जैसे यहाँ पर हमने विश डायरी रखी हुई है, ये देखिए, ठीक। और इसके ऊपर हाथ रख के वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी से उस डायरी के ऊपर महसूस करिए, घिरा हुआ महसूस करिए, ठीक। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको करना है। और यहाँ पर होंशा जेशो नैन सिंबल ड्रॉ करिए, 3 टाइम चैंट करिए। आइकुमी ड्रॉ करिए 3 टाइम चैंट, सेहिकी ड्रॉ करिए 3 टाइम चैंट, चोकुरी ड्रॉ करिए 3 टाइम चैंट। और इसी पेज पर, इस हीलिंग को शुरू करने से पहले, पेज पर या अगले पेज पर लिख दीजिए उन बैंकों के नाम, उन कंपनियों के नाम, उन साहूकारों के नाम, उस क्रेडिट कार्ड का नाम, जहाँ जहाँ से आपने जितना जितना लोन लिया है, ठीक। और उनको आप हीलिंग दीजिए। अब जब आपने ये सिंबल्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद से यहाँ पर मिडास स्टार भी ड्रॉ करिए, जोनार ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करिए,
एंड वसुधा ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करिए। सती सिंबल ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करिए। सती सिंबल रिश्तों को जोड़ता है। मिडास स्टार मनी को अट्रैक्ट करता है। वसुधा हमें और ज्यादा धैर्यवान बनाता है, शक्ति देता है। जोनार बनाएंगे तो वो भीतर तक जो आपके नेगेटिव माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से आपका ये लोन हो गया, कर्ज हो गया, वो नेगेटिविटी दूर होगी, राइट। बाकी सिंबल्स आपके बारे में मालूम है आपको, क्या क्या उसकी पावर है। सती सिंबल रिश्तों को जोड़ता है। हार्ट सिंबल ड्रॉ करके 3 टाइम चैंट करिए कि आपके हृदय पे कोई बोझ है, तनाव है, तो वो खत्म होगा। अब आप रेकी देना शुरू करिए। मैं जानता हूं या जानती हूं कि रेकी एनर्जी डिवाइन एनर्जी है, और मेरी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से मैं और मेरे परिवार के लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा। इस धन की समस्या से, मैं कर्ज की समस्या से बाहर निकल जाऊंगा। मैं उन सभी बैंकों को और उन सभी कंपनियों को, उन साहूकारों को, उन क्रेडिट कार्ड बैंक वाले जितने भी, जहाँ जिस बैंक से भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उन सभी को, उन सारे कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मदद दी, हेल्प दी, धन दिया, हमें धन बेचा, धन हमने खरीदा, धन लिया, उन्होंने हमें धन दिया, हम पर विश्वास किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वो एक दैवी आत्माएं हैं, वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनकी भावना अच्छी है, सच्ची है कि उन्होंने हमें हेल्प किया, हमारे संकट के टाइम पर हेल्प किया। इस इंटेंशन के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ, इस सोच के साथ कि हम उनके साथ अब मिलकर चलेंगे, अच्छा व्यवहार बना के चलेंगे, लेन देन हमारा उनका अच्छा रहेगा और टाइम पर हम भुगतान कर पाएंगे, तो हमारा सिविल स्कोर भी अच्छा होगा और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हमारा अच्छा होगा, तो आगे जरूरत पड़ने पे हमें और भी लोन मिल सकता है, मिलेगा। और उस पैसे को मैं सही जगह पे लगाकर, इन्वेस्ट करके, खर्च लगाकर, उससे और ज़्यादा मैं धन कमा सकता हूँ या कमा लूँगा, कमाता हूँ। ऐसी इंटेंशन आपको रखना पड़ेगा। बैंक ने हमें कर्ज में फंसा दिया, ऐसा नहीं सोचना है, ध्यान रखिएगा। बैंक हमें कभी कर्ज में नहीं फंसाती है, उसका कोई भी ऐसा रोल नहीं होता है। वो हमारी हेल्प के लिए है, न कि हमें समस्या में डालने के लिए, हमारे लिए समाधान करने के लिए बैंक है। यही इंटेंशन देना है कि बैंक जो हमें लोन देती है वो हमारी हेल्प के लिए होती है, उससे हमें हेल्प मिलती है, न कि हमें वो समस्या में डालेगी। वो अपने कस्टमर को भगवान मानती है बैंक, इसलिए उसने हम पर विश्वास करके हमें ये धन दिया, और पार्ट में EMI में लेना है उसको, थोड़ा थोड़ा विथ इंटरेस्ट। हमें पता भी नहीं चलेगा, उसी पैसे से हम कमाकर अपनी सुविधाओं को बढ़ाते हुए उनको वापस कर देंगे, तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हमें प्रॉब्लम है। जब हम नहीं दे पाते हैं, रीपे नहीं कर पाते हैं, तभी बैंक हमारे पास आती है। कर्मचारी आते हैं, एजेंट आते हैं, और वो भी कहते हैं कि आप कर दीजिए कैसे भी करके, ताकि हमारा आपका रिश्ता बना रहे। तो इसी इंटेंशन को समझते हुए आप हीलिंग कर रहे हैं अपने इस विश डायरी के ऊपर। हीलिंग करिए और लगातार इसी बात को मन में दोहराते रहिए कि मैं सफल हो रहा हूँ, बैंक ने हमारी हेल्प की, बैंक को धन्यवाद, बैंक के कर्मचारियों को धन्यवाद, थैंक यू। रेकी एनर्जी उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे, हमारी मदद करे, हमारा रिश्ता एकदम बढ़िया बना रहे आगे भी, हमेशा के लिए, कभी हमारा रिश्ता खराब ना हो। और हमारी तरफ से मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे पास धन आ रहा है, और बिक्री बढ़ रही है तो मेरे पास धन आ रहा है, और धन आ रहा है तो मैं EMI भर रहा हूँ टाइम पर, कर्ज हमारा रीपे हो रहा है, मैं डेट फ्री हो रहा हूँ, लोन फ्री हो रहा हूँ, और धीरे धीरे सेविंग भी कर रहा हूँ।
क्योंकि अब और मैं एक्स्ट्रा अनवांटेड शॉपिंग नहीं करता हूँ। मैंने चाहे भले 1 रुपए की क्यों ना करनी हो, मैं नहीं करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, बिल्कुल ही स्टॉप। क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी है खाने के लिए हमें चाहिए, उसकी ज़रूरत है, इसलिए हम खरीदते हैं। इसलिए मैं इस रेकी को करते हुए ये सारी चीज़ें फील करता हूँ या फील करता हूँ, सोचता हूँ या विजुलाइज करता हूँ। तो मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है रेकी एनर्जी हमारे लिए वैसी ही और ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट करेगी, बढ़ाएगी, ग्रो करेगी, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर है, उस सफलता पर, उस अमीरी पर, उस धन पर, पॉजिटिविटी पर। और ध्यान रखिए, कर्ज लेना बुरा नहीं है, अभिशाप नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये भी आपको अपने मन में रखना है। लेकिन अभी से अपने माइंड सेट को बढ़ाना है कि मैं जो मेरे पास ज़रूरी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और पैसे को कैश फॉर्म में या सेविंग अकाउंट में रखता हूँ, जिससे कि पैसे को देखकर मुझे पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी हमारी बढ़ती है। और मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ। जिस तरह से बैंक हमारे साथ ईमानदार और सच्चा व्यवहार करती है, उसी तरह से मैं भी बैंक के साथ ईमानदार और सच्चा व्यवहार करता हूँ। कम है तो कम पे कर देता हूँ, जितना है उतना पे कर देता हूँ, ताकि बैंक को ये पता चलता रहे कि हाँ मैं पे करना चाहता हूँ, किसी वजह से हमारे पास नहीं आया है, नहीं हो रहा है, बिजनेस रुका हुआ है, तो इस वजह से मैं टाइम पर नहीं पे कर पा रहा हूँ, लेकिन करना चाहता हूँ। तो बैंक भी हमें कोऑपरेट करती है, हमारी हेल्प करती है, और ज़्यादा देखती है क्या सिचुएशन है। अब तक तो हमने किया, 1 साल 2 साल 4 साल तक तो हमने भुगतान लगातार टाइम पर किया, बैंक को कोई कंप्लेन नहीं आई। लेकिन आज सेल्स रुक जाने की वजह से धन नहीं आ रहा, बिक्री ना होने की वजह से धन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं EMI नहीं चुका पा रहा हूँ, टाइम पर नहीं पे कर पा रहा हूँ। तो ये इंटेंशन हमारा है। लेकिन मैं जैसे ही हमारे पास धन आएगा, और ज़्यादा धन आएगा, बढ़ेगा, तो वैसे ही मैं बैंक को देने लग जाऊंगा। मुझे तो देना ही है, ये मेरा इंटेंशन है, और इसी इंटेंशन के साथ मैं हीलिंग कर रहा हूँ। जो मेरे पास आज की डेट में कोई एसेट है, कोई सेविंग है, कोई गोल्ड रखा है, कुछ रखा है, तो वो मैं बेचकर, और उसको अगर कोई FD है उसको तोड़कर मैंने बैंक का कर्जा चुका दिया। लेकिन अब वो भी नहीं है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इस स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जब इस इंटेंशन के साथ में हीलिंग कर रहा हूं, अपनी रेकी कर रहा हूं, तो हर हाल में मैं इस कर्ज के जाल से बाहर निकल जाऊंगा, और मेरे बच्चे भी। मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान रखिए, इस मेथड को हील करिए। और उसके बाद जब ये विश डायरी आपने हील कर ली, तो अब आप अपने रूट चक्रा पर, लेग ज्वाइन यानी कि रूट टेल बोन पर आगे की तरफ हाथ रखिए, और व्हाइट ब्राइट लाइट एनर्जी वहाँ पे फील करिए, और यही सारे सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए, जो सिंबल्स हमने बताया ड्रॉ करने के, राइट, ड्रॉ कर दीजिए, और यही इंटेंशन फिर से डालिए वहाँ पर, और फिर वही प्रोसेस अपने थर्ड आई पे करिए, सेम प्रोसेस। और उसके बाद से बाकी के चक्रा पर 2-2 मिनट, 3-3 मिनट इसी प्रोसेस से, इसी इंटेंशन के साथ में, इसी सिंबल्स के साथ में हीलिंग करिए रोज। आप यकीन कर सकते हैं, या आपको हर हाल में विश्वास हो जाएगा, अगर आपने शुरुआत से दोनों टाइम ये पूरा प्रोसेस कर लिया, 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे। और 1 महीने में आया, फिर आप लगातार करते रहिए रोज, 1 साल तक। गारंटी देता हूं मैं, मतलब मेरा विश्वास है कि आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे, डेफिनेटली। 50% निकल गए तो भी तो निकले, 80% निकले तो निकले, हो सकता है 100% निकल जाए, या 30% निकले तो निकले, आगे और करिए। लेकिन इसको करिए दोनों टाइम पूरी शिद्दत से, 7 चक्रों पर
और विश डायरी पर। ये जो सिंबल्स हमने बताए हैं, सिंबल्स डालिए, और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप समाज को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे, अपने बच्चों को इस जाल से बचा पाएंगे। दोषी सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड है। इस वजह से आप कर्ज के जाल में फंसे हैं। ये माइंड की वजह से कर्ज हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ है। आपकी उस माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से कर्ज हुआ है, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ लेने के लिए, पाने के लिए, भरने के लिए, खींचने के लिए सोचता है। इसकी वजह से वो स्वार्थी हो गया, उसका ऐसा ही प्रोग्रामिंग हो गई उसके, जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें खरीद रहा था अब तक लगातार। आपने देखा, सब कुछ खरीद रहे थे आप, बहुत मजा आ रहा था, तो पैसे तो जा रहे हैं, आने वाला काम नहीं कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, जहां से आपका पैसा आए। या तो पैसा आपका जाके ब्लॉक हो रहा था, या तो आप खरीद रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, या तो घूम रहे थे। तो अब आने के लिए रास्ता नहीं बना रहे थे आप कि और इनकम और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लें, और कुछ ऐसा एसेट्स खरीद लें कि आपके काम आएगा। ये फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से आपके साथ हुआ, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। आगे आगे चैनल पे बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल पे बने रहेंगे तो वीडियो तो हमारे पास से जाएगी, और हम रेकी से कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, प्रॉब्लम को। एंजल थेरेपी अगर जिसने सीखी है तो उनके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिए।